नमस्कार दोस्तों महाकुंभ हादसे के बाद एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी क्या थी? क्या सिर्फ एक ट्वीट करना उनकी जिम्मेदारी थी? नरेंद्र मोदी ने आखिर राजधर्म का पालन क्यों नहीं किया? हमारे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, बड़ा सीधा सा सवाल जो मैंने दर्शकों के सामने रखा वही आपसे है, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी इस पूरे मसले पर क्या थी? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी देखिए चंद्रकांत जी, इस पूरे मसले पर, कुंभ के मसले पर वही थी जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जिम्मेदारी निभाई थी। जब गुजरात में दंगे हुए चंद्रकांत जी, तो इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचते हैं अहमदाबाद, नरेंद्र मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बगल में बिठाते हैं। नरेंद्र मोदी उस समय मुख्यमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री के हाथ में देश था। अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी से कहते हैं राजधर्म का पालन करिए। नरेंद्र मोदी कहते हैं वही तो कर रहा हूं साहब। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तब तो गुजरात के भीतर सिर्फ गुजरात के लोगों के साथ में हिंसा हुई, जो भी हुआ। आज कुंभ के भीतर पूरे देश के लोगों के साथ घटना घटित हुई। कोई बंगाल का है, कोई बिहार का है, कोई महाराष्ट्र का है, निकलकर चीजें आने लग गई हैं। प्रधानमंत्री देश का कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी, किसी खिलाड़ी की उंगली कट जाती है तो ट्वीट कर देते हैं। नरेंद्र मोदी, इतनी बड़ी भगदड़ हुई। नरेंद्र मोदी को हमसे और आपसे ज्यादा मालूम होगा कि भगदड़ में कितने लोग मारे गए, कितनी जगहों पर भगदड़ हुई, यह भी हमसे और आपसे ज्यादा मालूम होगा। इतनी सारी खुफिया एजेंसीज होती हैं, इतनी सारी एलआईयू फैलायू, न जाने क्या क्या होता है। वो रिपोर्ट करता है प्रधानमंत्री को, वो रिपोर्ट करता है मुख्यमंत्री को। और प्रधानमंत्री ने क्या किया? सिर्फ ट्वीट तो आपने एक खिलाड़ी की उंगली में चोट लगी थी उसके लिए भी किया था, और ट्वीट आपने प्रयागराज में मारे गए इतने सारे लोगों के लिए भी किया। क्या अंतर रहा एक खिलाड़ी की उंगली की चोट में और कुंभ में मारे गए इतने लोगों में? क्या अंतर रहा एक खिलाड़ी की उंगली में लगी चोट में और अपना घर बार सब छोड़कर आपकी अपील पर, आपकी सरकार की अपील पर गंगा नहाने आए उस श्रद्धालु में? क्या अंतर रहा? क्या नरेंद्र मोदी को नहीं चाहिए था कि जब पूरे देश के लोग कुंभ के भीतर शामिल हैं तो आते, कुंभ में आते, योगी आदित्यनाथ को बिठाते, बगल में बिठाते और कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी राजधर्म का पालन करिए। और राजधर्म यह कहता है कि जितने भी लोग मारे गए हैं इन लोगों का आंकड़ा जारी करिए। आप बताइए कि कितने लोग मारे गए हैं, कौन कौन है, रामू, श्यामू, नानू, कौन कौन है, रिंकी, पिंकी, मिंकी, बच्चे कितने हैं, औरतें कितने हैं, मर्द कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, बताइए कौन है, कितने हैं, कितनी जगहों पर भगदड़ हुई, क्यों लोग भटक रहे हैं इधर उधर, कोई अपनों को खोज रहा है, कोई कहीं खोज रहा है। हम ये अखबार पढ़ रहे हैं तो कुछ और मिल रहा है, गोदी मीडिया तो खैर कुछ दिखा नहीं रहा। भला हो लल्लन टॉप का, भला हो लल्लन टॉप का, भला हो लल्लन टॉप के उस रिपोर्टर का, अभिनव पांडे का, जिसने दिखाया किसी के सामने ये सच नहीं आ सकता था अगर वो वीडियो सामने नहीं आता। दूसरी घटना भी हुई, दूसरी बार भगदड़ भी हुई, किसी के सामने आ नहीं सकता था। तो क्या नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ से राजधर्म का पालन करने के लिए नहीं कह सकते? क्या नरेंद्र मोदी कुंभ में इतने सारे लोग मारे गए यहां आ नहीं सकते हैं? क्या दिल्ली का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि जहां इतने सारे लोग डबल इंजन की सरकार में, जब आप उत्तर प्रदेश में प्रचार करने के लिए आते हैं तब तो आप कहते हैं मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है। अब इतना सारा आदमी मर गया, कहां चली गई गारंटी? तुम तो पूछने तक ना आए भाई, तुम तो उत्तर प्रदेश तक ना आए, लखनऊ तक ना आए, प्रयागराज तो बहुत दूर है। क्या योगी आदित्यनाथ से नहीं पूछना चाहिए क्या होता है राजधर्म? नरेंद्र मोदी को तो अच्छे से मालूम होगा, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से मालूम होगा।
तो राजधर्म तो ये कहता है कि जितने भी लोग मारे गए उनकी लाशें उनके घर वालों को सौंपी जाए। राजधर्म ये कहता है कि कितने बच्चे, पुरुष, महिला, बच्चे और बच्चियां मरी उसकी जानकारी दी जाए, कितने लोग मारे गए उसकी सूची जारी की जाए। मोदी क्यों नहीं कहते कि योगी आदित्यनाथ राजधर्म का पालन करें? जब दो जगह घटना हुई तो एक जगह को क्यों बताया गया? केवल एक जगह की जानकारी क्यों दी गई? इससे दिखता है कि दाल में काला था। सत्य छुपाने की कोशिश की जा रही थी कुंभ में, इससे बिल्कुल साफ और साफ दिखलाई देता है। प्रत्यक्षदर्शी कुछ और कहते हैं और सरकार का आंकड़ा कुछ और बताता है कितने लोग मरे हैं। वीडियोस कुछ और बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के अधिकारी कुछ और बता रहे हैं, शंकराचार्य इस्तीफा मांग रहे हैं। विपक्ष की तो छोड़ दीजिए, विपक्ष तो मांगता ही है, विपक्ष की बात नहीं करूंगा मैं। शंकराचार्य इस्तीफा मांग रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग रहे हैं, बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग रहे हैं। मोदी चुप है। शंकराचार्य मोदी से भी कह रहे हैं कि मोदी देखें, गृह मंत्री देखें, नड्डा देखें, इस्तीफा लें, योगी आदित्यनाथ से संभाले नहीं संभल रहा है। और अगले जो 3 शाही स्नान बचे हैं वो योगी आदित्यनाथ नहीं करवा पाएंगे, ये डंके की चोट पर कह रहे हैं। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं। 1 मरे 51 मरे, कोई फर्क नहीं। खिलाड़ी की उंगली में चोट लगे या श्रद्धालु दब के मर जाए, नरेंद्र मोदी के लिए क्या बराबर है? जब आपकी डबल इंजन की सरकार है, जब आपकी गारंटी है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप आइए उत्तर प्रदेश, आप आइए लखनऊ, आप जाइए प्रयागराज। क्यों डर रहे हैं आप? क्यों डर रहे हैं? आपकी बदनामी, योगी आदित्यनाथ की बदनामी इतने सारे मारे गए लोगों के ऊपर हो जाएगी। अगर घटना घटित हुई है तो उसे छुपाएंगे या उसको कैसे ठीक किया जाए, इसको देखेंगे। टोटल लीपापोती, नरेंद्र मोदी, गोदी मीडिया, उत्तर प्रदेश की सरकार, पूरी लीपापोती, शुरू से आखिर तक लीपापोती चल रही है, सिर्फ और सिर्फ लीपापोती चल रही है। क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के बाद होंगे और इसलिए नरेंद्र मोदी कुछ कहने से बच रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी को लगता है कि आज मैंने अगर वो कर दिया जो अटल बिहारी वाजपेयी ने मेरे साथ किया था, तो फिर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे? क्या ये नरेंद्र मोदी को लग रहा है? इतने सारे लोगों की मौत के बाद भी क्या नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी का भविष्य सुरक्षित करने में लगे हुए हैं? अरे दुनिया जानती है, लोग जानते हैं, सब जानते हैं कि आप मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते। जो हो गया उसको आप बदल नहीं सकते, जो होना है वो होकर रहेगा, ये भी लोग जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन धूर्तता तो मत करिए, मक्कारी तो मत करिए, छिपाइए तो मत। इतने सारे लोग मर गए, 17-18 घंटे तक किसी को कोई मालूम, पता ही नहीं। घंटे घंटे भर की रिपोर्ट तो आप ऐसे देते हैं कि कुंभ में 10 बजे तक इतना करोड़ आया, 11 बजे तक इतना करोड़ आया, 12 बजे तक इतना करोड़ आदमी आ गया, और 2-2 जगहों पर भगदड़ हो गई, 2-2 जगहों पर लोग मर गए, सबकी आंखें फूट गई, सारे कैमरे फूट गए, सारे सीसीटीवी दग गए, किसी को मालूम ही नहीं चला, सारे पुलिस वालों के फोन बेकार हो गए, कोई पुलिस वाला देखा ही नहीं क्या हुआ कुंभ के भीतर। शोध का विषय है दर्शकों, शोध का विषय। जहां 7 करोड़ लोग आए हों, उन 7 करोड़ लोगों की आबादी के बीच सरकारी आंकड़ा ही सही कि 30 लोग मर गए, 60 घायल हो गए, उसको किसी ने देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। इतनी आबादी के बीच आप ये देखिए कि ये कितना भयावह है कि गोदी मीडिया अगर आपको नहीं बताएगा तो आप तक कोई समाचार नहीं पहुंच पाएगा, चाहे आपके अपने मरे, आप मरे, कुछ भी मरे। और ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग आपको ये बात बता देंगे, मरे नहीं, मोक्ष मिला है, मोक्ष प्राप्त हो गया है जी, मरे नहीं। आप ढूंढते रहिए,
आप ढूंढते रहिए। और लोग तो यहां तक कह रहे हैं चंद्रकांत जी, लोग यहां तक कह रहे हैं कि अब जो लोग अपने घर पहुंच गए, ढूंढते ढूंढते पहुंच गए, जिनके अपने स्वजन गायब हैं, मिल नहीं रहे हैं, वो अगर थानों में रिपोर्ट कराएंगे अपने अपने जिलों के, तो उनको प्रयागराज ही भेजा जाएगा, किसी जिले के थाने में रिपोर्ट नहीं होगी। ऐसी भी चर्चा मुझे सुनाई दे रही है। तो कहां जाएगा आदमी, किसको बताएगा कि उनका बाप, उनका बेटा, उनकी बहन, उनका भाई कहां गायब हुआ? अगर वो पुलिस में रिपोर्ट नहीं करा पाएगा, अगर ये लोग इतना छिपा रहे हैं और थानों में अगर रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, जब इतना सारा कुछ हो रहा है, मरचुरी से पत्रकार मारकर भगाए जा रहे हैं, मरचुरी से पत्रकार मारकर भगाए जा रहे हैं दोस्तों, तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो बक्सर चला गया, बिहार चला गया, पटना चला गया, पुनिया चला गया, महाराष्ट्र चला गया, मुंबई चला गया, दतिया चला गया, कहीं भी चला गया, तो उसकी रिपोर्ट उन थानों में लिखी जाएगी। क्या गारंटी है कि लिखेंगे ये लोग रिपोर्ट? ज्यादातर सरकारें भाजपा की हैं। महाराष्ट्र में भाजपा सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार, राजस्थान में भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार, दिल्ली में भी भाजपा का शासन, पुलिस तो भाजपा की, और कुंभ में आने वाले ज्यादातर लोग इन्हीं राज्यों के। रिपोर्ट लिखी जाएगी, है गारंटी? किसी थाने में रिपोर्ट लिखी जाएगी कि हमारी पिंकी नहीं मिल रही है? जब ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि मरे कितने हैं, तो रिपोर्ट लिखेंगे। जब ये लोग मर्चरी से भगा रहे हैं लोगों को, तो ये लोग रिपोर्ट लिखेंगे। जब ये लोग 8-8 ट्रॉली कपड़े, चप्पल, जूते भगदड़ में पाए गए, इन कपड़ों को बुलडोजर से उठाकर ट्रॉलियों में लाद कर फेंक रहे हैं, सबूत मिटा रहे हैं, ये लोग रिपोर्ट लिखेंगे। जिस समय देश को नरेंद्र मोदी के भरोसे की जरूरत थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी ट्वीट कर रहे थे, रैली कर रहे हैं। आज भी वो कहते हैं कि 5 तारीख को आएंगे। गोदी मीडिया के कैमरों में, टीवी पर आपको चमकते हुए पूरा दिन पाएंगे। एक एक हार ले लीजिएगा, फूल ले लीजिएगा और ऊपर से फूल वर्षा करिएगा, क्योंकि अब आप लोग वो ज़ॉम्बी बना दिए गए हैं कि आप यही कर सकते हैं। ये सरकार हेलीकॉप्टर से फूल बरसा सकती है, लेकिन ये सरकार लाश को ठेले में पहुंचा रही है, ये सरकार लाशों को डाले में डालकर पहुंचा रही है। हेलीकॉप्टर फूल उड़ा रहा है, गोदी मीडिया लिख रहा है कि इतने मातम पर श्रद्धा भारी। देखते रहिए गोदी मीडिया, लगाइए और चैनल फूल बरसाइए, वर्षा कीजिए। दोस्तों, दरअसल पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो अपनी अपनी सत्ता को बचाए रखने की है। हमारी कुर्सी सुरक्षित रहे, असली लड़ाई ये है। इस बेहद अहम चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिए, अपना साथ दीजिए। नमस्कार।